हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु, 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 एगो बहुत दुखद समाचार है प्रभु, बहुत दुखद समाचार है। का भइल क्रूर जी? का समाचार है? केकर समाचार है? पांडवन के। पांडवन के? का भइल पांडव लोग के? बताइए अक्रूर जी, का समाचार है? कुछ तो कहिए अक्रूर जी, का समाचार है? कोनो कोनो दुर्घटना भइल का? जी प्रभु। कैसन दुर्घटना? कैसन दुर्घटना अक्रूर जी, कैसन दुर्घटना? कुछ तो बताई। प्रभु, पांचों भाई अपन माई के संगे वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव के वार्षिक पूजा खातिर गए रहन। हाँ ता? अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिलल है कि वहाँ के राजभवन में जहाँ वो लोग ठहरल रहन, ओ मकान में रात के समय अचानक आग लग गई प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, पांचों भाई अपन माई के संगे जर गेलन का? हाँ प्रभु, जर गईलन, जर गईलन प्रभु। महाराज पांडु के कुल के सर्वनाश हो गए। ना ना, सर्वनाश हो गए प्रभु। कन्हैया, कुछ सुन ल तू,
हाँ दाऊ भैया, सुन ले ली। ई समाचार यदि साच है तो बहुत दुखदाई है। हमार विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आयल बाड़न। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उ लोग के श्राद्ध करे खातिर यमुना तट पर जाए वाला बाड़न। ऐसे हम ही सूचना लेके आयल रही कि आपके भी यह समय अपन बुआ और उनकर बेटन के जलांजलि देवे उ लोगन के संगे जाए के चाहे प्रभु, संगे जाए के चाहे। वहां जाए के का जरूरत था? वहां जाए के आवश्यकता ऐसे है कन्हैया कि वहां जाके शोकातुर परिवार के लोग के कुछ सांत्वना दिहल जाए। ऐसन दुख के समय में केहू के दुख बांटे से ओकरा बहुत सहारा मिलेला। ई तो ठीक है दाऊ भैया, बाकी दुख तो ओकरा संगे बांटल जाला जे दुखी होखे। बाकी वहां के दुखी है? राज परिवार में के ऐसन है जे पांडवन के मर जाए से शोकातुर होखे? का? हाँ दाऊ भैया, उस सभे के दुख खाली एगो दिखावा है। यहां तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के मन में भी ए समय एगो छुपल प्रफुल्लता हुई। असल में दाऊ भैया, यह संसार की रीति है कि मरे वालन खातिर केहू भी ना रोएला। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सभे आपन आपन नुकसान खातिर रोवेलन, और खाली उतने रोवेलन जितना उनकर निजी नुकसान होखेला। बस ना तो मरे वाला खातिर ता ना केहू के कोनो चिंता होखेला और ना ही केहू रोवेला। केहू भी ना, खाली एगो के छोड़ के। उ एगो के माई। माई के दुख निस्वार्थ होखेला। हाँ, खाली माई के पीड़ा निश्चल होखेला और केहू के भी ना। ऐसे जे इवा सचमुच दुख करे वाली रही, वो बेचारी था अक्रूर जी के सोचना के अनुसार उनका संगे ही चल गईली। तो अब हम उहवा केकर दुख बांटे जाएं? समझ में नहीं के आवत कन्हैया, ये सब कैसे भइल, काहे भइल? काहे के तो एक ही उत्तर बा भैया कि जेकर जन्म भइल हा ओकरा एक ना एक दिन मृत्यु भी अवश्य आई। ऐसे मृत्यु लोक में केहू के मरल तो कोनो नया बात नहीं खे, और ना ही कोनो विचित्र बात है। वो बात विचित्र नहीं खे, बाकी जे हम अब देख रहा हैं वो जरूर विचित्र बात है। ऐसन कौन सा विचित्र बात देख रहे हैं आप भैया? हम देख रहा हैं कि बुआ कुंती और पांचों पांडव के मरे के तोके कोनो दुख ना है। हाँ भैया, ई समाचार सुन के हमके कोनो दुख ना भइल। काहे? काहे कि शास्त्र में यह लिखल बा कि हर प्राणी के मृत्यु निश्चित होखेला। ऐसे ज्ञानी मनुष्य के केहू के मृत्यु पर शोक ना करे के चाहिए। ज्ञानी मनुष्य? हाँ। तू भगवान से मनुष्य कब बन गेला? हमके भगवान से मनुष्य तो आप ही बना दिली भैया। हम? कब से? जब से आप हमरे से ये आशा कैली कि सगा संबंधी के मृत्यु पर हमके भी एगो साधारण मनुष्य के लेखा शोक करे के चाहिए। ना, सगा संबंधी के मृत्यु पर एगो साधारण मनुष्य के लेखा शोक करे के हम तो से आशा ना कैले हैं।
फिर हम भगवान के लेखा शोक करे के आशा कैले ही तो उसे भगवान के भी कबो दुख होखेला। ई मलनी की भगवान का वो दुखी ना हो सकेलन। बाकी एगो बात ऐसन है जेकरा कारण भगवान भी विह्वल हो उठेलन, ऊ भी तड़प उठेलन, और ऊ है उनकर भक्त के दुख। यदि उनकर कौनो भी भक्त पर विपदा आ पड़े तो ऊ भी तड़प उठेलन। और अर्जुन तो आपके परम भक्त बा और सखा भी, जेकर रक्षा के वचन आप होकर पिता इंद्र के दे चुकल हैं। आपके भक्त के मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पी, विह्वल ना होकी, यही संभव नहीं के। बाकी जेकर रक्षा के वचन हम दिले हैं, हमरा होखत ओकर मृत्यु कैसे हो सकेला? ई आप ना सोच ली भैया। ना ना, हम क्या है बात पर विश्वास नहीं के होत कि पांचों पांडव अपन माई समेत ओ मकान में जर के मर गई ना। ना ना, ही संभव नहीं खे। बाकी जे हो गइल हा ओकरा आप कैसे झुठला सकीले? आचार्य, आप तो अपन शिष्य लोग के अच्छा तरह से जानी ले। अर्जुन और भीम ऐसन पराक्रमी पुरुष सिंह काय को जरत मकान के अंदर जट के मर सकेलन ना, कब्बो ना। यदि भीम चाहत तो अपन एक ही कंधा से धक्का देके और मकान के मोट से मोट दीवार के गिरा के निकले के रास्ता बना लियत। और अर्जुन जैसे धनुर्धर काय को चूहा के लिखा मर जाई, वो अपन एक वरुणास्त्र से इतना जल बरसा सकत रहे कि यदि पूरा नगर में आग लग जाए तो वो भी बुता जाए। ऐसे हम माने खातिर तैयार नहीं की कि पांडव हो आग में जर के मर गई। बाकी वो 6 गो कंकाल जे मिलल हा, ओ प्रमाण के हम लोग कैसे झुठला सकत हई? यह एगो प्रमाण है जेकर हम खंडन ना कर सकी, जेकर हम खंडन ना कर सकी। फिर भी मालूम न काहे हमारा आत्मा के विश्वास है, जिसे कोनो अज्ञात शक्ति हमरा से ही कह रहा है कि ये समाचार झूठ है, ये समाचार झूठ है। एक बार पूज्य भाई वेद व्यास जी हमरा से कहले रही कि इंद्र पुत्र अर्जुन सगरे संसार के विजयी करके अपन बड़ भाई युधिष्ठिर के चक्रवर्ती राजा बनाई। ज्योतिष विद्या के अनुसार अर्जुन का जन्म कुंडली भी यह कहेली। आचार्य वेद व्यास के वचन कैसे झूठ हो सकेला? ज्योतिष शास्त्र कैसे झूठ हो सकेला? कबो कबो गणित में भी भूल हो सकेला। कहे कि महामुनि वशिष्ठ स्वयं राम के राज्याभिषेक के शुभ मुहूर्त निश्चित कैले रहन, और शुभ मुहूर्त में राम के राज्य सिंहासन के जगह पर वनवास मिलल रहे। ऐसे कबो कबो ज्योतिष गणना में भी भूल हो सकेला। कहे कि कुंती और पांडव लोग के 6 गो कंकाल मिलल हा, वो तो साच हा। बाकी आचार्य, भले हम यह बात के साच मान ले कि वो 6 गो कंकाल पांडवन के ही हा, बाकी हम यह बात के कब्बो साच ना मानब कि वो लोगन जैसन पराक्रमी वीर एगो जरत मकान के नीचे दब के मर गईलन। हाँ, ये हो सकेला कि उनका भोजन में जहर देकर मार डालल गई होखे और फिर ओ मकान में आग लगा के उनका कहीं जला दिया गई होखे। हाँ, ई साच हो सकेला। कितना भयंकर षड्यंत्र रचल गई होई, कितना भयंकर षड्यंत्र।
और अचरज के बात यह कि विदुर के गुप्तचर विभाग के भी यह बात के पता न चलल। जे कुछ भी भइल ओकर एक ही परिणाम है। अब दुर्योधन की युवराज बनावल जाए। और अब हम लोगों के स्वीकार करे के पड़ी। युवराज दुर्योधन के श्री चरणन में उनकर मामा के नमस्कार स्वीकार होके। ना मामा जी ना, नमस्कार ना, आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद। अरे वो तो हाँ भगिना। हम तो उनसे एगो सीधा सा प्रश्न पूछल चाहते हैं विदुर। क्या सचमुच वारणावर्त के ओह मकान में अचानक आग लग जाए से ही पांडव सबके मृत्यु भइल है? तो राजनीति के ज्ञान का कहेला? तो अपन अनुमान से ये दुर्घटना साच लगेला या ना? देखा विदुर, तू हमसे राजनीति के भाषा में बात मत करिया। ऐसे एगो हम सीधा सा प्रश्न पूछले हैं कि का वारणाव्रत के और मकान में आग स्वयं अपने आप लग गई रहे? देखा, यदि सांच जाने ला तो साफ साफ बतावा, और यदि सांच नहीं खा जानत तो अपन अनुमान से बतावा। बस इतना सा बात का उत्तर था। तात जी, ए विषय में अनुमान लगावे की जरूरत नहीं है। कहें कि हम अच्छा तरह जानत है कि वो मकान में आग अपने आप नहीं लागल। मतलब आग लगावल गई? जी। अब दूसरा प्रश्न, जिस समय आग लगावल गई उस समय पांडव ओकरा में अंदर रहन? जी। और वो जीवित रहन या वो लोगों के मार के वहां फेंक दिया गई रहे? जी, जीवित रहन और अंदर रहन। जीवित रहन तो होश में रहन या बेहोश रहन? जी, होश में रहन। ना, ये झूठा। विदुर, तू ये अच्छा तरह से जाने ला कि भीम के शरीर में 10,000 हाथी के बल हा। ओकर एगो मुष्टि के प्रहार से ओ मकान के दीवार टूट सकत रहे। फिर वो ओह मकान के दीवार के तोड़ के बाहर काहे ना निकल अइलन? का वो दीवार लोहा के बनल रहे? जी ना तात जी, लोहा के ना, वो दीवार लाख के बनल रहे। लाख के? तो हर कहना है कि लाख के घर बनावल गए रहे? जी हाँ तात जी, ऐसे में आग लगते ही क्षण भर में सब कुछ भस्म हो गए। मतलब एगो रक्षा गृह बना के उनकर हत्या कई गई? जी ना, हत्या ना कल गई। तो फिर खाली हत्या के प्रयास कल गई। खाली प्रयास कई गई? हत्या ना कई गई, प्रयास कई गई, हत्या ना कई गई। तू कहल का चाहता रहा विदुर? तू कहल का चाहता रहा? खाली इतना ही तात जी कि शत्रु पांडव सबके हत्या करे के कोशिश जरूर कैलन, बाकी हमके ठीक समय पर पता चल गई। ऐसे उनकर योजना सफल नहीं खे भई। मतलब पांडव मरलन नहीं खे, ऊ जीवित पाड़न।
पांडव, पांडव। ताची, ये खाली आपके आशीर्वाद के पुण्य प्रताप से ही संभव हो सकल है। ना तो शत्रु तो हम लोगन के मात दे ही दिले रहे। खाली आपके पुण्य प्रताप से सब बच गए। ए समय हमके कुछ मत सुनावा। ई सगरे बात हम विस्तार से बाद में सुन ले। ऐसे में तू हमारा आशीर्वाद देना, हमारा आशीर्वाद देना। काहे कि तू जे महान कार्य कैले वाला, एकरा खातिर जे चाह वरदान मांग ला बेदो, जे चाह वरदान मांग ला। हम सत्य प्रतिज्ञ हैं। ऐसे जे कहब वो कबो झूठ ना होए। प्रभु, प्रभु हमार वचन के लाज रखी हैं। विदुर, विदुर हम तोहरा कार्य से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं विदुर, बहुत खुश हैं। ऐसे तू जे चाह मांगला, तू जे चाह मांगला विदुर। हम जानत हैं ताची कि आपके वाणी में सांच के शक्ति है। आप जे भी आशीर्वाद देव वो निष्फल ना जाए। ऐसे यदि हमके दिहल ही चाहत हैं तो खाली ई वरदान दी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में हमार भक्ति हमेशा स्थिर बनल रहे। वाह वाह विदुर, धन्य बाड़ा तू, और धन्य है तुहार प्रभु भक्ति। हम तो के आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु के श्री चरण में तुहार भक्ति हमेशा बनल रहे। और यदि हमार भक्ति के भी कोनो फल है तो वो तो के प्रदान करे। तथास्तु, 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 तथास्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण